जय हिंद दोस्तों, मैं रेबल सूर्या। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी से अपने भारत देश की करेंसी रुपया व अमेरिकन देश की करेंसी डॉलर के बारे में कुछ बात करूंगा। हाल फिलहाल जैसा कि आप भी जानते हैं कि अपने भारत देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अमेरिकन दौरे पे हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैडम जी से एक सवाल किया गया और सवाल ये था कि मैडम जी, आपके जो देश है भारत, उसकी जो करेंसी है रुपया, उसकी जो कीमतें हैं वो डॉलर के कंपैरिजन में कम क्यों होती जा रही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो मैडम जी का जो आंसर था वो ये था कि रुपए की कीमतें कम नहीं हो रही बल्कि डॉलर जो है वो पहले से मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एक रिलेवेंट आंसर था? क्या आंसर सही था कि अपनी करेंसी जो है भारत देश की रुपया, उसकी कीमतें या उसके बारे में कोई बात ना करके मैडम जी ये कह रही हैं कि आपके अमेरिका देश की जो करेंसी है डॉलर, वो पहले से मजबूत हो रहा है। और दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, पहले काफी समय से जो कंपैरिजन है रुपए का डॉलर का, अभी हाल फिलहाल में एक जो डॉलर है वो लगभग 82 से 83 रुपए के बीच में वेरी कर रहा है। और ये पिछले काफी समय से ये वेरिएशन चलता आ रहा है। पहले 70 हुआ, 75 हुआ, 76 हुआ, 80 हुआ, 82 83 पहुंच गया। तो क्या वजह हो सकती है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि ये जो मैडम जी का आंसर था कि ये ठीक था? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको साथ ही साथ एक बात और शेयर करूंगा मित्रों, और बात यह है कि किसी भाई को लगता होगा कि सूर्या बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, किसी नेता के खिलाफ है, ये है, वो है, रेबल है, फलाना ढिगड़ा है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ खिलाफ हूं तो गलत बात के, उस गलत चीज से जिससे देश का नुकसान हो रहा हो, समाज का, आमजन का नुकसान हो रहा हो। ठीक। तीसरी बात एक बात और शेयर कर देता हूं आपसे कि ना तो मैं किसी आम आदमी के खिलाफ हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना कोई पार्टी दुश्मन है, ना मैं किसी दुश्मन रखता हूं। किसी भी बात को लेके अपनी मेरी एक विचारधारा होती है, मैं अपने विचार रखता हूं। हाँ, शायद गलत भी हो सकता हूं। तो दोस्तों, इतना वजूद भी रखता हूं कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अब मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो सवाल था मैडम जी का, जो मैडम जी ने जो इस सवाल पे जो मैडम जी का जो आंसर जो था कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि जो पहले से डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। दोस्तों, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने राय, आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। दूसरी बात, साथ ही साथ मेरे जो युवा भाई हैं, देश के, समाज में जितने भी लोग हैं जो जिसको हम यूथ बोलते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़े लिखे हो, सो मत। आपकी ये जो चुप्पी है ना, ये कल आपकी गुलामी बन सकती है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे कोई भी नेता हो, पंच हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, एक्सवाइजेड को भी हो, आपके पास वोट लेने के लिए आता है ना, आपके गांव में, आपके समाज में, आपका हक है पूछने का कि साहब आपने पिछले 5 सालों में क्या किया, या आप वोट मांगने के लिए आए तो आपका मुद्दा क्या है, अगले 5 साल में क्या करेंगे। पहली बात तो आपका एक जवाब, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप उनसे पूछें और ये उनकी जवाबदेही कि आपको बताएं। ठीक। ये अवेयर आपको होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आपका हक है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आज एक सोच ऐसी हो गई है कि जो राजनेता कुर्सी बैठे हैं वो मालिक बन गए, वो हम पे हुक्म चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनता जनार्दन होती है ना, आपको पता है, सभी के एक एक वोटों से, वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक वोट इकट्ठा होके ये सरकार चुनी जाती है, कुर्सियों बैठते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर राजा जनता ही होती है, ये सब हमारे नौकर हैं। कहते सूरज, तू भी राजनीति में ये है, वो है, मतलब राजनीति करने की सोच रहा है या ये। ठीक है, मैं सोच रहा हूं, कल ऐसी कोई बात हो तो आपका हक है मेरे से पूछने का, मैं खुद कहता हूं। तो आपकी मैं आज आपको एक छोटा सा काम देके जा रहा हूं कि कोई भी राजनेता हो, आपका हक है पूछने का। आप राजा हैं, सभी आम जनता राजा होती है, क्योंकि उसी के वोटों से चुन के एक नेता बनता है, कुर्सी बैठता है। तो आपकी मैं कह रहा हूं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना आपकी, पहली बात। दूसरी बात,
और वो सब जो नेता होते हैं वो हमारे नौकर होते हैं, उनका हक है, वो आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा। विरोध किस चीज का होता है? या तो कोई चीजों में पारदर्शिता ना हो, या कोई चीजों में स्पष्टता ना हो कि हमारे सामने कुछ और बताया जा रहा है, पीछे कुछ और है। तो दोस्तों मैं इसी बात को यहीं खत्म करता हूं, और आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आपकी राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं रेबल सूर्या कभी भी, पहले भी, आगे भी और आज भी गलत के खिलाफ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जय हिंद।